चुनाव लोकतंत्र का महापर्व 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया। इसलिए जिन जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है वहां नेताओं ने 17 अप्रैल की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है कानूनन रूप से। मतदान से पहले की 48 घंटे बेहद जरूरी होते हैं। इसी समय में मतदाता किस नेता को वोट देना है इसका फाइनल निर्णय लेता है। हालांकि चुनाव प्रचार तो बंद हो चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे चुनाव आयोग के अधिकारी चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार एक्टिव हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश भर के करीब 97 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां पर 55 लाख ईवीएम और 4 लाख गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। चुनाव बिना किसी दिक्कत के स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि मतदान शुरू होने के पहले के 48 घंटे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कितने जरूरी है। चुनाव शुरू होने से 72 घंटे पहले से लेकर चुनाव वाले दिन तक क्या क्या होता है। तो बात शुरू करते हैं वोटिंग के 72 घंटे पहले क्या क्या होता है ये जानने से। मतदान से पहले के आखिरी 72 घंटों में उम्मीदवारों के खर्चे का आखिरी बार इसकी जांच की जाती है। निरीक्षण दलों को मजबूत किया जाता है। इन निरीक्षण दलों में शामिल होते हैं फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम। आबकारी दल भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा एक 24/7 काम करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को भी एक्टिव कर दिया जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड हर लोकसभा सीट में 24 घंटे 3 शिफ्ट में काम करते हैं और हर शिकायत का तुरंत जवाब देते हैं। यही नहीं, वे रिश्वत के रूप में लिए गई नकदी और दूसरी चीजों को जब्त कर सकते हैं। साथ ही इन्हें सबूतों का डॉक्यूमेंटेशन करके कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार होता है। वहीं दूसरी ओर स्टैटिक सर्वेलेंस टीम की तैनाती कई महत्वपूर्ण स्थानों पर होती है और ये शराब और बड़ी मात्रा में नकदी जैसी चीजों को जब्त करते हैं। इसके अलावा राज्य की पुलिस लोकसभा सीट की सीमाओं को सील कर देती है ताकि किसी भी असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके। वहीं वोटिंग शुरू होने से 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ये कोशिश करता है कि हर पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, छांव, व्हील चेयर और टॉयलेट, ये जो बेसिक चीजें हैं इनकी व्यवस्था हो। आखिरी 48 घंटों में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 लागू कर दी जाती है, जो मतदान खत्म होने तक लागू रहती है। इस धारा के तहत चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। इसके अलावा जिला अधिकारी धारा 144 को लागू कर देते हैं। इस धारा के तहत जनसभाओं पर प्रतिबंध लग जाता है। लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लग जाती है। इसके साथ ही 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ जुटने पर भी रोक होती है। इन 48 घंटों में पूरे इलाके में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है। किसी भी तरह के सर्वे पर रोक होती है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक विज्ञापन और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। अब आपको ये बताते हैं कि वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले क्या होता है। पोलिंग शुरू होने से एक दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और दूसरी चुनावी चीजें, बाकी सामग्री को लेकर मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच जाते हैं और इन सब मतदान दलों के साथ होती है एक सुरक्षा कर्मियों की टीम, जो हर वक्त इनके साथ तैनात रहती है। इसके अलावा चुनाव आयोग कई विभागों के साथ संपर्क में रहता है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति अगर सामने आए तो वो स्वास्थ्य विभाग, टेलीकॉम और डिस्कॉम की मदद ले सके और लोगों की मदद कर सके। साथ ही प्रिंट मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो भी जनता को समय समय पर चुनाव से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। मतदान वाले दिन किस तरह के नियम लागू होते हैं अब ये बताते हैं। वोटिंग वाले दिन सामान्य प्रतिबंधों के साथ उम्मीदवार अपने कुछ एजेंटों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बाहर निकल सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल एक ही गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, लेकिन वो इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी भी मतदाता को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि मतदाता के वोट को प्रभावित किया जा सकता है, उसको अपने पक्ष में किया जा सकता है वोट डालने से तुरंत पहले। साथ ही इस गतिविधि को प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 133 के तहत भ्रष्ट आचरण के रूप में माना जाता है और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। चुनाव आचरण नियम 1961 के 49D के तहत अधिकृत व्यक्तियों को ही मतदान केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति होती है। इसमें मतदान अधिकारी, चुनाव से जुड़े हुए जो ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी हैं वो, और इसके अलावा मतदाता के साथ एक बच्चा शामिल है जो अंदर जा सकते हैं। अगर कोई भी ईवीएम खराब होती है तो उसको 30 मिनट के अंदर बदला जाता है और मतदान खत्म होने के बाद सभी ईवीएम को सील करके पूरी सुरक्षा के साथ रिसेप्शन सेंटर ले जाया जाता है। इसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा की जाती है। हर तरह के उपाय होते हैं, जिसमें 3 लेवल के गार्ड्स उस पर तैनात किए जाते हैं। दोहरी लॉक प्रणाली होती है और 24 घंटे सीसीटीवी
की निगरानी शामिल होती है। 19 तारीख से लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो गया है। इसके अलावा 6 चरण और बाकी हैं। सभी दर्शकों से उम्मीद है कि वो वोट डालने जरूर जाएंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।